चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर कोन एंड स्फीयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें हमने क्या ध्यान रखना है, देखो सिलेंडर जैसे कोई डिब्बा हो गया, राउंड शेप डिब्बा। अब देखो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, मीन्स जो नीचे सर्कुलर पार्ट है ये वाला। अब एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर मैंने सर्कल का पेरीमीटर निकालना है तो किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर। तो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स इसी सर्कल का मैंने पेरीमीटर निकाला तो किसके इक्वल हो गया, 2 पाई आर के। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर, और हाइट h है तो क्या फॉर्मूला बन गया, 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया, अब इसका टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि एक क्रॉस सेक्शन नीचे और दूसरा ऊपर है तो क्या हो गया, 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल है, 2 पाई आर एच के, और 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें देखो अब क्या है, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, h प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर h प्लस आर। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, और लेंथ भी आ सकता है क्वेश्चन में। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर के इनटू हाइट, हाइट को h से डिनोट किया तो क्या फॉर्मूला बन गया, पाई आर स्क्वायर h। ये किसके लिए थे ये सारे फॉर्मूलाज, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। अब क्या देखना है कि अगर सिलेंडर होलो है, होलो सिलेंडर, तो थिकनेस ऑफ इट्स वॉल किसके इक्वल होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्योंकि किसी भी कोई हमने डिब्बा ले लिया, उसमें सम थिक उसकी वॉल्स की कुछ थिकनेस होगी, तो थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका एक एक्सटर्नल रेडियस होगा और एक इंटरनल रेडियस होगा। तो थिकनेस ऑफ इट्स वॉल किसके इक्वल होगी, एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को माइनस कर दूंगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कॉमन, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब उसने डायग्राम में भी समझाया है कि इस टाइप का डिब्बा, इसकी थिकनेस है वॉल्स की, ये दे रखी है। तो यहाँ पर मीन्स थिकनेस ऑफ द वॉल किसके इक्वल होगी कि वॉल्स की कितनी थिकनेस है। तो एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, थिकनेस ऑफ द वॉल। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना है तो किसके इक्वल होगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब थर्ड में देखो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल के लिए हमने क्या लिया, कैपिटल आर लिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल था, 2 पाई आर एच। अब इसमें आर कैपिटल लिया तो 2 पाई कैपिटल आर एच। इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया, इंटरनल रेडियस छोटा होता है तो 2 पाई स्मॉल आर एच। अब टोटल सरफेस एरिया, इस केस में टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक्सटर्नल के लिए कैपिटल आर तो क्या बन गया, 2 पाई कैपिटल आर एच। इंटरनल के लिए स्मॉल आर तो 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
अब अगर क्वेश्चन में आता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का वॉल्यूम मैंने निकालना है, तो कैसे निकालूंगी? एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो पाई कॉमन आ गया और एच कॉमन आ गया, अंदर क्या आया? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसी पर बेस्ड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 20A। एक्सरसाइज 20A क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, एन ओपन होलो सिलेंड्रिकल कंटेनर मेड ऑफ वेरी थिन मेटल शीट। मीन्स अब क्या है? वेरी थिन मेटल शीट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि बहुत थिन है, मीन्स इसमें आर दोनों में मीन्स चाहे एक्सटर्नल रेडियस हो चाहे इंटरनल रेडियस सेम ही रहेगा। हैज रेडियस आर एंड हाइट h सेंटीमीटर, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या है? ये सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? सॉल्यूशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर किसके इक्वल था? इज इक्वल टू एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस से डिनोट करूंगी, प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, अब रेडियस तो आर ही है, स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी ले सकती हूँ, तो स्मॉल आर ही लो। 2 पाई आर एच, क्योंकि थिकनेस नेग्लिजिबल है, वेरी थिन मेटल शीट है, तो 2 पाई आर एच। तो इंटरनल भी की क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर, मीन्स इस पार्ट का एरिया। ये क्या है? एक सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल को क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सॉल्व करके क्या हो गया? 4 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो थर्ड ऑप्शन आंसर बी पार्ट, द कर्व्ड एरिया of a solid cylinder, curved area means curved surface area of a solid cylinder is s centimeter. Solution curved surface area of solid cylinder किसके इक्वल दे रखा है? s के। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस, फर्स्ट नंबर, एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस। सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, बेस क्या है? सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस कितना दे रखा है? इज इक्वल टू सी, मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू सी। इसको सेकंड नंबर दिया। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, अब हाइट निकालनी है मैंने इस सिलेंडर की, तो कैसे आएगी? मीन्स अगर मैं
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, 2 पाई आर एच अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल टू एस अपॉन सी। 2 विथ 2, पाई विथ पाई, आर विथ आर कैंसल, तो h किसके इक्वल आ गया, h इज इक्वल टू s, ये इसको लिख सकती हूँ s डिवाइडेड बाय c। तो थर्ड ऑप्शन आंसर सी पार्ट। अ cylindrical container has sufficient water to submerge a solid cubical object of its each edge is equal to a centimeter, means edge of the cubical object. Solution: edge of cubical object is equal to a सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू साइड क्यूब या एज क्यूब। और अब एज दे रखा है तो क्या लिखूंगी, एज का क्यूब, तो ये कितना आ गया, ए क्यूब। इफ द रेडियस ऑफ द कंटेनर is r centimeter, the rise in the level of water in the container is। तो rise in the level of water ये मैंने निकालना है, तो लिखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्यूबिकल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू राइज इन द वाटर लेवल इन द कंटेनर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट कितना आया मेरे पास, ए क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, एच क्या है, राइज इन द, यहाँ पर उसने डायग्राम में शो किया कि जब क्यूबिकल ब्लॉक डाला तो h सेंटीमीटर वाटर का लेवल राइज हो गया। तो h की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, तो h इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वेयर। तो थर्ड ऑप्शन आंसर डी पार्ट। A solid cylinder of radius r centimeter and height h centimeter is melted and recast into smaller identical solid cylinders of height h centimeter and radius r centimeter. The number of smaller solid cylindrical cylinders obtained is, means कि अब एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको मेल्ट करके छोटे छोटे सिलेंडर्स बनाए गए हैं। अब वो पूछ रहा है कि कितने सिलेंडर्स बनाए गए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ स्मॉलर सॉलिड cylinders obtained is equal to क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ
each smaller cylinder. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू पाई. अब सॉलिड सिलेंडर के लिए वॉल्यूम, उसने रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, और हाइट इज कैपिटल एच, मीन्स पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच. तो पाई विद पाई कैंसल, तो क्या आया, सेकंड ऑप्शन बना. सेकंड ऑप्शन आंसर. ई पार्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ h सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस r सेंटीमीटर एंड इंटरनल रेडियस r सेंटीमीटर इज, किसके इक्वल होगा. तो ओपन पाइप है मीन्स होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा. तो टोटल सरफेस एरिया, सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप, ऑफ एन ओपन पाइप, ब्रैकेट में पाइप क्या होती है, होलो सिलेंडर ही होता है, एक तरह का होलो सिलेंडर, किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया, अब उसने रेडियस कैपिटल आर गिवन है और एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर है और स्मॉल इंटरनल रेडियस स्मॉल आर है. तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच प्लस पाई इंटरनल के लिए स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस 2 टाइम्स 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. सॉरी, इसमें एच नहीं आएगा, क्यों, क्या था, 2 पाई मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगना था, वो क्या था, पाई आर स्क्वायर था. तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. तो इसी हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आंसर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. तो फोर्थ ऑप्शन आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, inner radius of a pipe is 2.1 centimeter. How much water it can 12 meter of this pipe hold? Solution. रेडियस कितना दे रखा है, इनर रेडियस इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर. 12 मीटर ऑफ दिस पाइप मीन्स लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 मीटर. अब यहाँ देखो, ये क्या है सेंटीमीटर्स में और ये क्या है मीटर्स में, तो इसको भी चेंज करो, इज इक्वल टू 12 इंटू 100 इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर.
अब हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड, मीन्स मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कि सिलेंडर में कितना पानी आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब पाइप है, पाइप सिलेंड्रिकल है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर, आर कितना गिवन है 2.1, तो इसको लिख सकती हूँ 2.1 को 21/10 इंटू 21/10 इंटू एच। एच कितना दे रखा है 1200 सेंटीमीटर। 2 zeros with 2 zeros कैंसल, 7 3s are, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया 16,632। ये वॉल्यूम निकाला है तो क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग। क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ, क्यूबिक मीटर्स का मीनिंग क्या है कि मैंने क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकालना है। मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल 28 मीटर डीप। अब वेल की डेप्थ क्या होगी, अब वेल क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो लिखो सॉल्यूशन, डेप्थ ऑफ द well is equal to height of cylinder is equal to 28 meter and 2.8 meter in diameter। डायमीटर कितना दे रखा है is equal to 2.8 मीटर is equal to 28/10 मीटर। 2 5s are 14, 2s are, तो 14/5 मीटर आ गया। रेडियस 14/5 इंटू 2, तो कितना आ गया रेडियस 1.4। अब क्या निकालना है मैंने, वॉल्यूम ऑफ, लिखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वेल क्या है सिलेंड्रिकल, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। वैल्यूज पुट करो 22/7, आर कितना है 1.4, तो 14/10 इंटू 14/10 एच कितना था, डेप्थ ऑफ द वेल दे रखी थी 28 मीटर इंटू 28, 7 4s are, आगे मैम कोई कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि 100 बन रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आया 17,248/100, तो डिवाइड करके कितना आ गया 172.48। अब वॉल्यूम निकालना है तो यूनिट्स क्या है मीटर में, तो मीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर आ गया। उसके बाद देखो
ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट ₹4.50 पर स्क्वायर मीटर। अब देखो इसका इनर सरफेस क्या है, कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूंगी। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, 2πRH। तो निकाल, वैल्यू पुट करो, 2 × 22/7 R 1.4 था तो 14/10। डेप्थ दे रखी थी 22.8 मीटर, तो 28, यहाँ पर मैंने 28 मीटर लिखा, 2.8 मीटर है, तो सॉरी डेप्थ 28 मीटर ही थी, ये ठीक है, इसमें मैंने कोई मिस्टेक नहीं की। 28 तो कोई नो चेंज। तो H 28 सॉल्व करो, 7 4 जार, तो मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 2464/10। अब 10 आया तो एक अक्षर के बाद डेसिमल, इज इक्वल टू 246.4। अब मैंने क्या निकाला है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला है, तो एरिया किस एरिया के लिए यूनिट्स मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या दे रखी है मेरे को, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दे रखी है, लिखो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 4.50 रुपीज़, 4.50। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 246.4 को मल्टीप्लाई करूंगी 4.50 से, तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके कितना आया, 110880। अब डेसिमल लगा, ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया, ₹1108.80 रुपीज़।